हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। होली के चक्कर में वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन्हें बहुत बहुत थैंक्स। और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए यार। वीडियो पे व्यूज़ तो बहुत आते हैं, हज़ारों में आते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता और ना ही कोई सब्सक्राइब करता। अगर मेरा कंटेंट और वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे देखते कैसे हैं? आप देखते हैं, आपको पसंद आता है तभी तो प्लीज़ सिर्फ एक टच मांगती हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हो सकता है किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिस तक ये वीडियो आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब की वजह से पहुँच जाए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टच करना है और इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, ना कोई एक्स्ट्रा नेट लगता है, ना कोई एक्स्ट्रा बैटरी लगती है, कुछ नहीं लगता। आप इसे वीडियो देखते देखते भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट करिए और अपने मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आई है और क्या उस वीडियो में है। आपको अच्छी लगे तो आप उसे देखिए, ना अच्छी लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार स्टोरी शेयर करने आई हूँ और ये इससे हर किसी को मुझे लगता है एक लेसन मिलेगा कि अपना खुद का जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो गलत साबित हो जाता है। मतलब लाइफ में कहते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये गलत नहीं हो सकता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बट मैं आपसे बताऊं तो मेरा अपना एक्सपीरियंस गलत साबित हो गया, वो रॉन्ग निकला। कैसे निकला गलत, ये मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ आज। ये मैं आपको बताऊँगी, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और मैं ये आपको बताऊँगी मेरा कौन सा एक्सपीरियंस गलत साबित हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे क्या किसी को नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी में होता क्या है, कैसे होते हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कैसे पता करें कि अब लेबर पेन हो रहा है, डिलीवरी का टाइम हो रहा है। क्योंकि डिलीवरी के लास्ट मंथ में आते आते ऐसा होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं दर्द बना ही रहता है। तो वेट इतना हो जाता है बेबी का कि आपकी बॉडी में दर्द बनना ही रहता है। मतलब आपका चलना फिरना मुश्किल, लास्ट के दिनों में तो चलना फिरना मुश्किल होने वाला लगता है। बिल्कुल ना खाया जाए, ना बैठा जाए, ना सोया जाए, कोई भी काम आप आसानी से नहीं कर सकते हैं डिलीवरी के लास्ट मंथ में। तो यही हाल मेरा भी था, मुझसे कुछ नहीं, बस यही किया हाँ अब इससे फुर्सत मिल जाए, अब ये हो जाए किसी तरह से। तो हुआ क्या कि मुझे आज बारिश हो रही थी, उस दिन खूब बारिश हो रही थी। मुझे रात से पेन शुरू हुआ, रात के समझ लीजिए आप 7-8 बजे शाम से पेन शुरू हुआ और मुझे कुछ पता नहीं। मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं, मैं बार बार पेट दर्द की वजह से, कमर दर्द की वजह से बार बार मैं वॉशरूम जाती रही, बार बार वॉशरूम जा। मैंने पूरी रात किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे लगा कि डेली की तरह पेन हो रहा होगा, सही हो जाएगा। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। फिर सुबह जब मेरी मम्मी उठी तो उन्होंने मुझे देखा बार बार इस तरह से वॉशरूम जाते हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा हाँ मम्मी, ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोले कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने आपको पहले बताया बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश की वजह से हमें डॉक्टर के पास जाने में थोड़ी दिक्कत हुई, इसलिए हमने पास की एक दाई को बुला के दिखाया। तो वो बोली कि अभी हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाओगे और आपका डिलीवरी हो जाएगा। अब मैं अपने मायके में थी तो मेरी मम्मी घबरा गई। आपको पता होगा कि मायके वाले डर जल्दी जाते हैं कि ससुराल वाले कुछ बोले ना। तो मेरी मम्मी बहुत घबरा गई, वो सोची कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भाई मेरा बेचारा उसी बारिश में उसने व्यवस्था की ले जाने की और भागे भागे, आप समझो मूसलाधार बारिश हो रही थी, भागे भागे हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जब मुझे डॉक्टर ने चेक किया तो वो बोली कि अभी बहुत टाइम है, अभी ये शाम के 4-5 बजे से पहले नहीं होगा। अब हम तो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और बारिश हो रही थी, तो फिर वहाँ से आना ठीक नहीं लगा किसी को। सब बोले कि होना आज ही है तो हॉस्पिटल में ही रह लो। हम घूमते फिरते मतलब आप समझ लो कि मुझे 24 घंटे लेबर पेन रहा।
24 घंटे। आज के शाम सैटरडे के शाम को 7-8 बजे से शुरू हुआ और दूसरे दिन मेरी बेबी हुई 3 बजे, शाम के 3 बजे। आप लगा लीजिए कि कुछ घंटे कम रहे होंगे 24 घंटे में, इतनी देर मुझे पेन रहा। और फिर उसके बाद मेरी बेबी हुई। तो ऐसा ही फिर अब एक्सपीरियंस ना होने की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से मुझे पता नहीं चला कि मेरे लेबर पेन शुरू हो गया था। तो ऐसा ही फिर मेरी जब सेकेंड बेबी होने वाली हुई थी तो उस टाइम पे मुझे ये पता था कि हाँ ये लेबर पेन है, मुझे पता चल गया कि ये लेबर पेन है। उस टाइम पे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं ससुराल में ही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप लगा लीजिए वही शाम के 8 बजे से पेन शुरू हुआ और करते करते होते होते पूरी रात मैं घूमती रही फिरती रही। मेरे 1-1.5 साल की ये बच्ची थी मेरी, तो मैं इसको लेके पूरी रात, बस हस्बैंड मेरे रहते नहीं थे, बाहर जॉब करते थे, मेरे साथ रहते नहीं थे, तो रूम में मैं अकेली और मेरा ये पहली वाली बेबी, हम दोनों बस अकेले रूम में, और मैं घूमती डोलती फिरती रही, बार बार वॉशरूम जाती रही। लेकिन हाँ, ये मुझे पता था कि ये मेरा लेबर पेन है। और हाँ, ये भी था कि जब अगर लेबर पेन आने लगे कंटिन्यूसली, ये आने लगे और रुके ना, तो समझ लो कि अब बेबी होने वाला है। दूसरे दिन भी सुबह मैंने अपनी सासू माँ से बताया, तो वो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, खा पी लो और थोड़ा शरीर को ताकत चाहिए तो थोड़ा रेस्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है। उनके हिसाब से खाया तो गया नहीं मुझसे, क्योंकि पेन में थी तो खाया नहीं गया कुछ भी, मैंने कुछ खाया नहीं। और फिर आप लगा लो शाम के 6 बजे मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब मुझे सहन नहीं हो रहा है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर मम्मी मुझे हॉस्पिटल ले गई और हॉस्पिटल ले जाने के बाद 7 बजे मेरी बेबी, मतलब मेरा डिलीवरी हो गया, मेरी बेबी हो गई 7 बजे। तो अब इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा? इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि दोनों बच्चों में मुझे 24-24 घंटे पेन रहा है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि दोनों बच्चों में मुझे 24-24 घंटे पेन रहा है। फिर जब मेरा थर्ड बेबी होने वाला था, तो मैं यूपी लखनऊ की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं राजस्थान में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, तो मैं राजस्थान में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो मैं यहीं पे थी जब मेरा थर्ड बेबी होने वाला था, तो मैं यहीं पे थी, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान का बाहर निकलना कितना मुश्किल था उस टाइम पे, फिर एक प्रेग्नेंट लेडी का निकलना कितना मुश्किल रहा होगा। तो मेरा कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं था, ना मैं घर जा सकती थी, ना मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी, ना मायके ना ससुराल, कहीं भी नहीं जा सकती थी। तो मैं यहीं पे थी और ना कोई वहाँ से यहाँ आ सकता था। मैं अकेली थी यहाँ पे, मेरे 2 बच्चे थे। तो मेरे हस्बैंड इसी टेंशन में कि पता नहीं रात को पेन शुरू हो, सुबह को पेन शुरू हो और कैसे होगा, क्या होगा, उनकी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे वो मेरे साथ नहीं थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। बार बार एक्सपीरियंस शब्द ही आ रहा है, तो उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि किसी न किसी को तो घर से बुलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कैसे समझ पाऊँगा, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो मैंने कहा कि कोई टेंशन मत लो, मुझे पूरी रात पेन रहता है और मेरे हस्बैंड की शिफ्ट की ड्यूटी रहती है, कभी ए शिफ्ट, कभी बी शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, तो उनकी शिफ्ट की ड्यूटी रहती है। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो मैं नाइट में रहा और तुम्हें रात में दर्द हुआ, तो मैंने कहा रात में शुरू होगा तो सुबह तक तो होगा, क्योंकि 24-24 घंटे मुझे दोनों में दर्द रहा है। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है देखते हैं। तो 14 अप्रैल को मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे था और 15 अप्रैल को मेरी सासू माँ थोड़ी ढील हो गई थी कोविड में। तो 15 अप्रैल को मेरी सासू माँ वहाँ से आई मेरे पास और 16 गैप करके 17 अप्रैल की रात से मुझे वाटर ब्रेक हुआ। मुझे कोई पेन नहीं हुआ इस बार, मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ, मुझे वाटर ब्रेक हुआ। दूसरे दिन मैंने रात को ही अपनी सासू माँ से डिस्कस किया इस बारे में कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा तो तुम पैड ले लो और टेंशन की कोई बात नहीं, देखेंगे सुबह। वो इस तरह से बोली। फिर पूरी रात ना मैं सोई ना ही मेरी सासू माँ सोई।
मम्मी भी नहीं सोई पूरी रात और मैं भी नहीं सोई। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे थे, उनकी नाइट शिफ्ट थी। तो बातें करते करते फिर सुबह मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, जैसा कि घर का काम डेली का अपना रूटीन का किया। थोड़ी मलाई रख रखी थी, उससे मक्खन भी बना लिया, सारा काम मैंने निपटा लिया अपना घर का, बच्चों को नहला धुला के सारा काम करके फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसा है, खाना पूरा खाना बना दिया, आटा लगा के रख दिया। मम्मी से बोला ऐसा है मैं हॉस्पिटल से लौट के आऊँगी फिर रोटी बनाऊँगी। मम्मी बोली ठीक है जाओ। हस्बैंड मेरे हैं तो मैंने अपने हस्बैंड से ऐसा कहा कि ऐसा है कि मैं चलो एक बार डॉक्टर को दिखा रही हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मुझे जब भी ये नहीं था कि हाँ मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। मैंने ये सोचा मैं किसी तैयारी से नहीं गई, मैं कुछ लेके नहीं गई हॉस्पिटल, और ना ही घर वालों को बोल के गई। हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए तो उन्हें कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, बस ये बोला कि हाँ अभी ये लौट के आएंगे जब आपको खाना दूँगी। फिर हम चले गए वहाँ पे, डॉक्टर ने मुझे चेक किया। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि आपका बेबी आज ही और अभी होगा। मैं डर गई, थोड़ा ये डर लगता है ना डॉक्टर के पास जाने में, कहीं ये अपने पैसे तो नहीं बना रही, ये सीजर तो नहीं करेगी, तो इस चीज़ का डर लगा मुझे, मैं डर गई। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे कैसे हो जाएगा, मुझे दर्द तो हो नहीं रहा है। तो बोली दर्द की व्यवस्था हम करेंगे ना, हम आपको दर्द दिलाएंगे। तो मैंने कहा कैसे, ऐसे कैसे सुई दवा, इस दर्द, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है ऐसा कोई कि हाँ आप दवा दें, मेडिसिन दें, या ऐसा कोई इंजेक्शन लगाएं कि जिससे मुझे पेन हो, ऐसा कुछ नहीं करना मुझे। आप मुझे अभी छोड़िए, जब मुझे पेन होगा तो मैं आ जाऊँगी। तो डॉक्टर बोली ऐसा कुछ नहीं है, आपके बच्चे वाटर ब्रेक हो रहा है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चा सूख सकता है। मैंने कहा ऐसा, अच्छा। फिर मैंने अपनी घर पे मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं तुम रुक जाओ वहीं पे, अगर डॉक्टर कह रही हैं तो ठीक कह रही है, रुक जाओ वहीं पे, मैं देख लूँगी यहाँ पे। फिर मुझे ग्लूकोज के साथ इंजेक्शन और मेडिसिन दी जाने लगी। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा आप घर जाओ, कुछ खा पी के आ जाना आराम से, क्योंकि अभी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। आप लगा लो 1:30 बजे मैं एडमिट हुई और 2:45 बजे से मुझे पेन शुरू हो गया। 2:45 बजे से मुझे पेन शुरू हो गया। अब मैं सोचूं कि ये पेन हो रहा है तो ये 24 घंटे चलेगा, क्योंकि दोनों बच्चों में मुझे 24 घंटे हुआ था, तो ये 24 घंटे पेन चलेगा। बट 2:45 बजे का पेन शुरू हुआ और 4 बजे मेरा बच्चा हो गया, मेरी डिलीवरी हो गई। अब आप डिसाइड करो कि आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ। इसलिए प्लीज़ अगर आप बाहर रहते हो तो इस धोखे में मत रहना कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में इतना लंबा पेन चला था तो इस प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होगा। और ये नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मैंने इतना पेन सहा, क्योंकि कहते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी से शरीर अच्छा रहता है, तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, ऑपरेशन सीजर नहीं होना चाहिए। और लकीली मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल ही हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ही रॉन्ग साबित रहा मेरे दोनों बच्चों में, मेरी दोनों बेटियों में। हाँ, ये एक चीज़ इसमें सच साबित हुई, क्या कि बेटियों का और बेटों का, बेटी का और बेटे का अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं और अलग अलग लक्षण रहते हैं। उनकी डिलीवरी टाइम में भी आपको डिफरेंट टाइप पेन होगा। जैसे मेरी बेटियों में मुझे वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, मुझे हल्का हल्का ब्लड आया था, ब्लीडिंग हुई थी। तो इससे ये पता चला कि लड़कियों का और लड़कों का पेन भी अलग अलग आता है। ये नहीं कि सिर्फ लक्षण ही अलग अलग होते हैं, इनका पेन भी अलग अलग होता है। अब आप खुद ही देख लो, मेरे एक्सपीरियंस से आप समझ लो कि मुझे 24 घंटे लड़कियों में पेन रहा, लेकिन लड़के में बेबी बॉय जब मेरा हुआ, थर्ड मेरा बेबी बॉय था, उसमें तो मुझे पेन आया ही नहीं। उसमें तो मुझे ज़बरदस्ती पेन दिलाया गया डॉक्टर की मतलब मेडिसिन और इंजेक्शन से। तो मेरा बेबी नॉर्मल हुआ और मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल हुए। और आप भी कोशिश करिए कि नॉर्मली आपके बच्चे हों। अगर आप घर का सारा काम करेंगे तो आपके बच्चे नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। और आप भी इस भ्रम में मत रहना कि आपके फर्स्ट बेबी में ये हुआ था तो सेकंड में भी वही होगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचना। मेरी तरह अगर मेरी मदर इन लॉ नहीं आती तो मेरे बच्चे घर पे छोड़ के मैं चली गई थी, कौन देखता, और यहाँ कितनी प्रॉब्लम हो जाती है आप भी समझ सकते हो। तो अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी नहीं है ये मेरे ऊपर बीती हुई घटना है, वही मैंने आपके साथ शेयर की, तो इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।